हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में 25 पैसे के कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन सी कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, वैसे हम इस कॉइन के बारे में बता चुके हैं, लेकिन इस कॉइन की आज हमारे पास डिमांड आई है, तो इससे हमने सोचा कि इस पे एक और वीडियो बनाई जाए और आप में से जिसके पास ये कॉइन अवेलेबल है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है और सेल कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक कॉइन दिखाई दे रहा होगा। ये 25 पैसे का राइनो वाला कॉइन है, यानी 25 पैसे का गेंडे वाला कॉइन है। इस कॉइन के ऊपर बहुत सारी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यू बताई गई कि नहीं, कुछ वीडियोस में तो लाखों करोड़ों वैल्यू बता दी गई, लेकिन इसकी आज हम जेन्युइन वैल्यू बताएंगे। और इसमें एक मिंट का और एक ईयर का ऐसा कॉइन आता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है और उसकी वैल्यू नॉर्मल कॉइन से थोड़ी ज्यादा होती है। और इस कॉइन की आज हमारे कुछ कलेक्टर्स ने डिमांड की है कि सर ये कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है 25 पैसे कॉइन राइनो वाले, तो आप हमें अवेलेबल करा दीजिए। और किस्मत से ये कॉइन हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनके पास ये कॉइन्स अवेलेबल हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे जरूर बाय करेंगे और ये जो हमारे कलेक्टर्स हैं उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे ये कॉइन्स। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब पहले तो हम इस कॉइन की स्पेसिफिकेशन बताएंगे। दोस्तों, अगर इस कॉइन की बात की जाए, इस कॉइन की अगर ऑवर्स साइड में देखेंगे आप, तो आपको अशोका लायन कैपिटल और कॉइन की वैल्यू यानी कॉइन की जो डिनोमिनेशन है 25 पैसे लिखा हुआ मिलेगा और साइड में भारत और इंडिया भी लिखा हुआ मिलेगा। और कॉइन के रिवर्स साइड में आएंगे तो राइनो की एक पोर्ट्रेट और मिंटिंग ईयर, कॉइन कौन से ईयर में बना था और कौन से मिंट ने उसे बनाया था, ये दो चीज आपको दिखेंगी। आप कॉइन के रिवर्स साइड में देखेंगे यानी कॉइन के बैक साइड में देखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से मेटल का बना है। इस कॉइन का जो मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है, यानी स्टील का कॉइन होता है। ये बहुत चमकदार कॉइन होता है, अगर आप देखेंगे तो हाथ में लेके देखेंगे तो बहुत चमकता हुआ कॉइन होता है। दोस्तों, इसकी जो मिंटेज हुई थी 1988 से लेकर 2002 तक हुई थी, मतलब 1988 से लेकर 2002 तक ये कॉइन बनाए गए थे। और कॉइन की वेट की बात की जाए तो इसका जो वेट होता है 2.8 ग्राम्स तक होता है और कॉइन का साइज यानी जो कॉइन का डायमीटर होता है वो 19 mm तक होता है। दोस्तों, इसका जो शेप होता है सर्कुलर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कॉइन की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, वैसे तो ये कॉइन नॉर्मली आपको 2.5 से 3 रुपए तक आसानी से मिल जाएगा, किसी भी डीलर के पास जाएंगे तो। अगर आपको कलेक्शन पर्पस के लिए कोई भी कॉमन कॉइन चाहिए तो आप 2.5 से 3 रुपए में मिल सकता है। लेकिन होता क्या कि एक कॉइन आप उससे लेंगे डीलर से जाके तो 2.5 से 3 रुपए में एक कॉइन आपको नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 50 से 60 कॉइन लेने पड़ेंगे, तब जाके वो 2.5 से 3 रुपए पर पीस पे आपको मिलेगा और रनिंग या यूज कंडीशन में मिलेगा। यूएनसी कंडीशन में तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में आजकल इतने सस्ते रेट पे नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने यूएनसी कंडीशन में 2.5 रुपए पीस पे ये कॉइन्स खरीदे हुए हैं आज से 1.5 साल पहले। तो अभी का तो मार्केट प्राइस जो है वो इतने में तो यूएनसी कंडीशन में कॉइन नहीं मिलने वाले। 2.5 से 3 रुपए में आपको यूज कंडीशन में ही ऐसे कॉइन मिलेंगे। अगर आपके कलेक्शन में ये कॉइन्स नहीं है तो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, यूज कंडीशन में ही रख सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में ना लेकर कुछ कॉइन्स यूएनसी कंडीशन में ले लें तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में कलेक्शन जो बनाना होता है ना, तो जो कलेक्शन करें तो आप यूएनसी कंडीशन में करें, थोड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा देखेंगे तो शाइन आएगा, लस्टर आएगा, वो चीजें थोड़ी कॉइन्स नहीं लगती है तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पास यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कॉइन में कौन कौन से ऐसे कॉइन थे जो थोड़े रेयर हैं, जिनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा रेयर तो इस टाइप के 25 पैसे में 1993 का हैदराबाद मिंट का कॉइन था। सबसे ज्यादा रेयर यही कॉइन होता है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की होती है। इस कॉइन की वैल्यू अप्रॉक्स होती है 700 से लेकर 1500 के बीच में, कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे ही कॉइन की कंडीशन होगी वैसे ही इस कॉइन की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि आपको हर वीडियो में हमने बताया कि जो कॉइन की कंडीशन होती है उसकी वैल्यू पे बहुत इफेक्ट डालती है। अगर कॉइन बहुत अच्छी कंडीशन का यूएनसी कंडीशन का है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, अगर रनिंग कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि रनिंग कंडीशन यूज कंडीशन वाले कॉइन तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन वाले कॉइन्स आपको आसानी से नहीं मिलेंगे मार्केट में, इसलिए इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आपके पास 1993 का हैदराबाद मिंट का गेंडे वाला सिक्का है 25 पैसे का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कॉइन की डिमांड है हमारे पास, हमारे जो कलेक्टर्स हैं जानने वाले उनकी डिमांड आई है कि सर हमारे पास ये कॉइन हमारे कलेक्शन में नहीं है, तो आप अपने सब्सक्राइबर्स में से पूछिए किसी से, अगर उनके पास अवेलेबल हो तो हम बाय करने को तैयार है। तो दोस्तों, जो इस कॉइन की जेन्युइन वैल्यू होती है 700 से लेकर 1500 के बीच में होती है। तो अगर आप में से किसी के पास ये कॉइन है 1993 का हैदराबाद मिंट वाला, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमें सेल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सेलिंग होगा ये मिल के होगा या किसी एग्जीबिशन में हम आपसे
मिलेंगे। ऐसे होगा कि आमने सामने मिल के हम आपको पैसे देंगे और आपसे कॉइन्स ले लेंगे। ऑनलाइन ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। आपको अपनी पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि हम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ना सिक्के खरीदते हैं। और बेचने के लिए हम सिक्के बेच सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उसमें हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं। पहले पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि पहले एडवांस पेमेंट होती है, उसके बाद से हम जब शिपिंग आपको मतलब आपका जो सामान है वो डिलीवर हो जाएगा तो आप हाफ पेमेंट हमें बाद में कर सकते हैं। इसलिए हम ऑनलाइन बेचते हैं, लेकिन खरीदने का जो पर्पस होता है वो आप हमसे एग्जीबिशन में ही वो ले सकते हैं। हम आपसे जो आपके सिक्के हैं वो खरीदेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ कॉइन्स ऐसे भी थे थोड़े रेयर होते हैं लेकिन उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हम बात करते हैं आपका 1993 का बॉम्बे मिंट का कॉइन और कोलकाता मिंट का। ये दो कॉइन भी थोड़े रेयर होते हैं। इनकी वैल्यू आपकी आराम से 50 से 70 रुपए पर पीस तक मिल जाती है। अगर आपके पास ये कॉइन्स हैं तो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। आगे चल के इनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों अब बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम कॉइन कलेक्शन करें क्यों। देखिए दोस्तों, एक तो आप लोग का शौक होता है, हॉबी होती है, कुछ लोग इसलिए करते हैं, और दूसरे कुछ लोग इसलिए करते हैं कि इन एंटीक कॉइन्स यानी रेयर कॉइन्स में पैसे इन्वेस्ट करके वो आगे अपना जो पैसा होता है डबल करते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट ये कॉइन कलेक्शन भी करते हैं, क्योंकि अगर आप रेयर कॉइन है, अभी आप अगर 1000 रुपए में खरीद रहे हैं तो अगले 2 साल बाद उसकी वैल्यू 1400 से 1500 हो सकती है, क्योंकि रेयर कॉइन की जो रेयर चीजें होती है उनकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती है। इसलिए दोस्तों इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट भी कुछ लोग करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले लोग हैं जो कॉइन कलेक्शन करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे पुराने सिक्के जो रेयर आइटम होते हैं उसको खरीद लेते हैं और कुछ साल बाद उसको बेच देते हैं, क्योंकि जो रेयर आइटम होते हैं उनकी वैल्यू एट प्रेजेंट तो महंगी ज्यादा होती है और कुछ सालों बाद उसकी और वैल्यू ज्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी चीजें रेयर हैं, कौन सी चीजें रेयर नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग को लगता है कि अगर सिक्का 40 साल 50 साल पुराना है तो बहुत ज्यादा रेयर है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कॉइन्स की बुक्स हैं, कैटलॉग्स हैं, आप वो कॉइन्स की बुक्स खरीदिए, उसमें देखिए, उसमें वैल्यू, रेयरिटी, मेटल, कौन सी ईयर में मिंटेज होती, कौन से मिंट ने इसे बनाया था, किस मिंट ने बनाया था, ये सारी चीजें उन बुक्स में अवेलेबल है। तो वो बुक्स खरीदिए आप, उसमें चीजें देखिए कौन कौन से कॉइन्स आप खरीद सकते हैं, आपके बजट में कौन कौन से कॉइन्स है, उसके बाद से एज इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे जानने वाले भी हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 रुपए वाले कॉइन 200, 300 रुपए पर पीस में ले लिया है और इस समय हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, कहते हैं सर ये हमने इतने में लिया था, हमारा नुकसान हो गया। तो हमने कहा कि ये तो आपको पहले ही डिसाइड करना था, पहले चेक करना था कॉइन बुक्स। देखिए अगर आप एक कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं कॉइन्स का या नोट्स का, तो सबसे पहले होता है कि आप उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास किताब होगी कॉइन्स या नोट्स की तो आप उसमें से सही नॉलेज, अप्रॉक्स वैल्यू ही पता चलती रहती है कॉइन्स या नोट्स की। क्योंकि ऐसे तो अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो कोई भी, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बेवकूफ बनाने को तैयार है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेवकूफ बने, 4-4, 5-5 रुपए के सिक्के वो 200, 300 में खरीद लिए, तो बेवकूफ बन गया, उनका नुकसान हो गया। अब 4 रुपए का सिक्का अगर कोई 200 रुपए में खरीदेगा तो उसका तो नुकसान ही, क्योंकि आगे चल के वो 200 क्या 150 में भी नहीं बिकेगा, इसलिए उनका नुकसान ही होता है। दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखिए। और आप में से अगर किसी के पास भी 1993 वाला हैदराबाद मिंट का 25 पैसे राइनो कॉइन है तो आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है इस कॉइन में, उसके बाद से आता है आपका 1997 का हैदराबाद मिंट का। ये कॉइन भी थोड़ा स्केर्स होता है, लेकिन इसकी वैल्यू 30 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में होती है। सुनिए दोस्तों, 30 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में होती है ये कॉइन भी। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपको कोई 25 पैसे का सिक्का, यानी 25 पैसे का सिक्का आपको 30 रुपए से लेकर 60 रुपए दिला दे तो ये डील बुरी नहीं होती है। अगर आपके पास ये कॉइन्स भी आते हैं तो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन्स भी स्कैर्स कैटेगरी में लाया करते हैं। बाकी इसमें से कोई भी ईयर का कॉइन हो, कोई भी हो, तो ये उनकी जो वैल्यू होती है 2 से 3 रुपए होती है। ये जो 3 या 4 कॉइन्स हमने बताए हैं इस वीडियो में, 4 कॉइन्स 1993 का बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट का, और उसके बाद 1997 का हैदराबाद मिंट का, ये 4 कॉइन्स हमने इस वीडियो में बताए। ये 4 कॉइन्स थोड़े स्कैर्स होते हैं और रेयर होते हैं, और सबसे ज्यादा रेयर होता है 1993 का हैदराबाद मिंट का। तो ये कॉइन्स अगर आपके पास आते हैं तो आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी जितने भी राइनो कॉइन्स हैं वो सब 3 से 4 रुपए या 2.5 से 3 रुपए में आपको आसानी से किसी भी डीलर के पास मिल जाएंगे। अगर आपको अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो उनसे जाके कांटेक्ट करिए और खरीद लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत आसानी से बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं। लेकिन होता ही है कि अगर आप 1 या 2 सिक्का खरीदने जाएंगे 2.5 से 3 रुपए पे, कोई भी डीलर नहीं है, क्योंकि 2 से 3 रुपए कौन लेगा और कौन बेचेगा अपने सामान। तो कम से कम 50 पीसेस तो लेने ही पड़ते हैं। तो हमारा तो यही एडवाइस रहता है कि अगर 50 पीसेस अच्छे नॉर्मल कॉइन्स लेने से बढ़िया है कि आप 2 पीसेस रेयर कॉइन्स लीजिए, जो एज ए इन्वेस्टमेंट भी काम करो। और जो रेयर कॉइन्स होते हैं उनकी वैल्यू तो हमेशा बढ़ती रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का मन करता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और सब्सक्राइब करते हैं हमारे इस चैनल को, दबा दे बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाले सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, आपके पास कोई और भी पुराने सिक्के हों, नोट्स हों, जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दोनों मिल जाएगी। वहां पर अपने कॉइन्स की बोथ साइड मुझे सेंड करें, आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी जो कॉइन की जेन्युइन वैल्यू की जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही थी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि हमें ये सारी चीजें बतानी थी, स्पेसिफिकेशन से लेकर वैल्यू से लेकर हर चीज क्लियर करनी थी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।